आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। सनातन धर्म में स्त्रियों का क्या स्थान है, यह जिज्ञासा आई है। मनुस्मृति में तो एक जगह लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं। तो इस एक श्लोक मात्र से ही, एक पंक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है कि नारियों का क्या स्थान रहा है। और यहाँ पर भार्या बन करके नारियां रही हैं, चाहे वो कन्या के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, वह सदैव पूजनीय मानी जाती है। जब नवरात्र का त्योहार आता है तो हम लोग देखते हैं कन्या पूजन किया जाता है, 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो नव दुर्गा के रूप में उनकी आराधना की जाती है। आज भी हमारे यहाँ यह पद्धति है। यह कि आपको किसी भी दुनिया के किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। यह सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। तो इतना से तो स्पष्ट हो जाता है। फिर भी कुछ मैं आपको भार्या का जो कुछ रेफरेंस के अर्थ में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, कई बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखते हैं महाभारत में हम आदि पर्व में भार्या का वह उपदेश देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो यह महाभारत के 74वें अध्याय की बात कर रहा हूँ, आदि पर्व के। तो इसमें आपको इसकी झलक मिल जाएगी, भारत में स्त्रियों का क्या स्थान रहा है और हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, स्त्रियों का क्या स्थान होना चाहिए। और यह आपको किसी भी, चाहे कुरान निकाल लीजिए, चाहे बाइबल निकाल लीजिए, जैन व्यवस्था निकाल लीजिए, या बौद्ध मत के जो ग्रंथ हैं वो निकाल लीजिए, वहां तो स्त्रियों की भर भर के निंदा है। तो आप वहां और यहाँ में अंतर आप देखेंगे तो आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने महिलाओं का क्या स्थान दिया है। तो श्लोक नंबर 40 से 52 तक मैं पढ़ रहा हूँ। इतना काफी थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस विषय में थोड़ी भी जो शंका है वो समाप्त हो जाएगी। 40वां श्लोक कह रहा है, सा भार्या या ग्रह दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या पति प्राण, सा भार्या या पतिव्रता। भार्या कौन है, इसका यहाँ पर उल्लेख है। कहते हैं वही भार्या है जो घर के काम काज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। 41वां श्लोक कहता है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा, भार्या मूलम
त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः। इस भार्या की बात बता रहे हैं, कहते हैं भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है, भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। 42वां श्लोक कहता है भार्यावन्तः क्रियावन्तः स भार्या गृहमेधिनः भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः स्त्रियान्वितः। जिसकी पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानव लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है। 43वां श्लोक में कहा गया सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येतः प्रियं वदः पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। अर्थात पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती है और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती है। 44वां श्लोक कह रहा है कांतारेष्वापि विश्रामो जन्यस्याध्वनिकस्य वै यह सदारः स विश्वास्य तस्मात्दारः परागतिः। अर्थात परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसीलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। यानी लोग उसी पर विश्वास करते हैं जिसके पास स्त्री है, जिसके पास स्त्री नहीं है उसके विषय में लोग पूरा भरोसा नहीं करते, पता नहीं है क्या कर बैठे। 45वां श्लोक कहता है संसरन्तमपि प्रेतम विस्मयस्व एक पातिनम भार्येवान्वेति भर्तारम सततम या पतिव्रता। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। प्रथमं संस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते पूर्वं मृतं च भर्तारं पश्चात साधव्य नुगच्छति। तो इसमें कहा जा रहा है कि साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। यह पतिव्रता स्त्रियों के लिए है, सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, यह ध्यान रहे। एतस्मात् कारणाद् राजन् पाणि ग्रहणमिष्यते यदाप्नोति पति भार्याम इह लोके परत्र च। अर्थात राजन इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभिष्ट होता है, क्योंकि पति अपने पतिव्रता स्त्री को यह लोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। 48वां श्लोक आ रहा है आत्मा आत्मनैव जनती ही पुत्र इत्युच्यते बुधेः तस्मात् भार्यां नरः पश्येन मातृवत् पुत्र मातरम। तो श्लोक बहुत ही उम्दा है। इसमें कहा जा रहा है कि पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न की हुई आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस धर्म पत्नी को जो पुत्र की माता बन चुकी है माता के ही समान समझे, यानी पत्नी को भी माता समझे। यह एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, निश्चिंत ही नहीं मिलेगा। पत्नी को माता के समान समझने की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें स्पष्टता कहा जा रहा है पश्येन मातृवत् पुत्र मातरम। बहुत ही उम्दा। इसके बाद देखिए
अगले श्लोक में कहा जा रहा है, अंतरात्मैव सर्वस्य पुत्रां नाम्नोच्यते सदा गतिरूपं च चेष्टा च आवृता लक्षणानि च पितॄणां यानि दृश्यन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च तेषां शीलाचार गुणास् ततः संपर्काक्षु अशुभः। अर्थात सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपालित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवृत, भंवर, लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसे ही चाल और वैसे ही रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण एवं आचार होते हैं। यहाँ पिता की बात है पत्नी के संदर्भ में। अब इसके बाद फिर पत्नी का आता है कि भार्यायाम जनितम पुत्रम आदस्येव ईश्वा चाननम आह्लादते जनिता प्रेक्ष्य स्वर्गम प्राप्यैव पुण्यकृत। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। दह्यमाना मनो दुखेर व्याधिभिः चातुरा नरः आह्लादन्ते स्वेषु दारेषु धर्मार्थः सलिलेष्वव। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर ही आनंद का अनुभव करते हैं। विप्रवास कृशा दीना नरा मलिनवाससः ते अपि स्वदारां स्तुष्यन्ति दरिद्रा धन लाभवत्। अर्थात जो प्रदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। इसके बाद कहते हैं, सुसंरब्धो अपि रामाणाम न कुर्याद प्रियम नरः रतिम प्रतिम च धर्मम च तास्वयत्तम वक्षहि। अर्थात रति, प्रति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। आत्मनो अधमिति श्रोतम सारक्षति धनम प्रजा शरीरम लोकयात्रां वैधर्मम स्वर्गम ऋषिण पितृण। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर इन सबकी रक्षा करती है। इसके बाद 52वें श्लोक में बताया जा रहा है, आत्मनो जन्मनः क्षेत्रम पुण्यम रामः सनातनम ऋषिणाम अपि का शक्ति स्रष्टुम रामामृते प्रजाम। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। तो इससे स्त्रियों की महत्ता का सनातन धर्म में जो गुणगान है उसको मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं की क्या स्थिति थी, और ऐसा आप कहीं भी नहीं पाएंगे। इतना आदर सम्मान, यहाँ तक कि उनकी पूजा की बात भी कहीं नहीं पाएंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।